एक गांव में एक शामू नाम का किसान रहता था। उसके पास 2 एकड़ ज़मीन थी। उसी में वो खेती कर कर अपने घर का गुजारा चलाता था। लेकिन पिछले 2 सालों में उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी, क्योंकि अचानक से आंधी और तूफान आ जाता। इसी कारण उसकी फसल बहुत खराब हो जाती। फसल खराब होने के कारण उसने अपने गांव के शाहूकार से उधार ले रखा था। इधर शामू की पत्नी पूजा वो भी बीमार थी। शामू अपनी पत्नी पूजा के पास आता है और उसे कहता है कि अरे अरे, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है। शामू अपने आप से कहने लगता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं अपनी पत्नी का इलाज तक भी नहीं करवा पाता। शामू भगवान शिव का अनन्य भक्त था। शामू भगवान शिव पर पूरा भरोसा रखता था कि एक ना एक दिन भगवान शिव उसकी जरूर सुनेंगे। अपनी पत्नी को बीमार देखकर शामू भगवान शिव से कहता है कि ये भगवान, आप मेरे पे कृपा करो, मैं अपनी पत्नी का इलाज करवाना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी शामू सोचता है कि क्यों ना मैं उस शाहूकार के पास जाऊं और थोड़े पैसे और उधार ले लूं। तभी शामू उस शाहूकार के पास जाता है और उसके पास जाकर थोड़े पैसे उधार मांगता है। उसको कहता है कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मैं उसका इलाज करवाने के लिए पैसे मांगने आया हूँ। शाहूकार कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी पत्नी बीमार नहीं है, तुम झूठ बोलकर मेरे से पैसा लेकर जाना चाहते हो। तुमने पहले पैसे लिए थे वो भी वापस नहीं किए। ऐसा बोलकर शाहूकार शामू को अपने घर से बाहर निकाल देता है। जब शामू अपने घर पर वापस आता है तो उसकी पत्नी उसे कहती है कि शाहूकार ने पैसे नहीं दिए, मुझे पता था वो हमको पैसे क्यों देगा, क्योंकि हमने उसके पहले भी पैसे देने हैं। शामू के घर पर आज अनाज बिल्कुल नहीं था, इसीलिए शामू की पत्नी पूजा उसको कल का बना हुआ खाना दे देती है और कल की बनी हुई एक एक रोटी अपने बच्चों को दे देती है। रात की बनी हुई रोटी देखकर बच्चे कहते हैं कि माँ, हमको ये रोटी नहीं खानी, आप हमको ताजी रोटी दो। तभी पूजा अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, आज ये खा लो, कल मैं तुमको ताजी रोटी बनाकर खिलाऊंगी। ऐसा बोलकर पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पूजा भागकर अपने पति शामू के पास आ जाती है। रात के वक्त शामू अपनी बीवी के साथ सो रहा होता है। तभी अचानक आंधी तूफान आ जाता है। शामू देखता है कि बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। शामू अपनी बीबी को उठाता है और कहता है कि हमारा घर बहुत कमजोर है, बाहर आंधी काफी तेज आ रही है, तुम ऐसा करो, बच्चों को लेकर घर से बाहर आओ, हम एक पेड़ के नीचे चले जाते हैं, हमारा घर कमजोर है, इसी कारण वो गिर सकता है। शामू अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी आंधी तेज होने के कारण उसका घर गिर जाता है। शामू ये देखकर बहुत दुखी होता है और उसकी पत्नी रोने लगती है और कहती है कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो घर को ठीक करवाने के लिए पैसे भी नहीं है। तभी शामू की पत्नी कहती है कि हम ऐसा करते हैं, शहर की तरफ चलते हैं, वहां पर जाकर मजदूरी करेंगे। शामू शहर की तरफ अपने परिवार को लेकर चल पड़ता है। रास्ते में अचानक उसकी बीबी बेहोश हो जाती है। कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शिव ये सब कुछ देख रहे थे। तभी माँ पार्वती उनको कहती है कि आप अपने भक्त की रक्षा करें। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि ये तो पिछले जन्मों का कर्म है, ये तो इंसान को भोगना ही पड़ेगा। तभी अचानक से शामू के पास एक डॉक्टर अपनी कार लेकर गुजरता है। डॉक्टर उनको देखकर अपनी कार रोक लेता है और शामू की पत्नी और शामू को लेकर अपने क्लिनिक आ जाता है। वहां पर पूजा का इलाज करता है। शामू डॉक्टर को कहता है कि मैं मजदूरी कर कर आपके पैसे चुका दूंगा। तभी नर्स भागकर आती है और कहती है कि वो शाहूकार की तबीयत अब और खराब हो चुकी है, उसको खून की जरूरत है। शामू कहता है कि कौन सा शाहूकार। जब शामू शाहूकार को देखता है, वो वही शाहूकार होता है जिसने उससे कर्ज दिया था। उसका एक्सीडेंट हो चुका था, वो 2 दिन से उसी क्लिनिक में एडमिट था। शामू उस शाहूकार को अपना खून देता है और उस शाहूकार की जान बच जाती है। वो शाहूकार ठीक होकर डॉक्टर का धन्यवाद करता है।
उधर शामू की पत्नी पूजा भी अच्छी स्वस्थ हो जाती है। तभी शाहूकार शामू के पास आता है। उसको ये पता चलता है कि शामू ने उसको खून दिया, इसी वजह से उसकी जान बची है। तो शामू का धन्यवाद करता है और शामू को अपने घर पर ले आता है। शामू के बच्चे वहां पर बहुत खुश होते हैं। शाहूकार शामू को कहता है कि मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ करता हूँ, मेरी कोई भी औलाद नहीं है, इसीलिए मैं तुमको अपना बेटा बनाकर रखूंगा। भगवान शिव अपने भक्तों की ऐसे ही रक्षा करते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।